नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त देमान गुजर, मोटिवेशनल स्पीकर। आज हम बात करेंगे ओसीडी के बारे में। दोस्तों, ओसीडी एक ऐसी बीमारी है जो इंसान को पूरी तरह से बर्बाद कर देती है, बल्कि अपनी लाइफ को जो अच्छे से जी सकता है उसके जीने में रोक लगा देती है। और लोगों को पता तक नहीं होता उस बीमारी के बारे में, क्यों वो बीमारी हो चुकी होती है। लोग महीनों सालों तक डिप्रेशन का शिकार हुए होते हैं, डिप्रेशन में लाइफ को जीते हैं, लेकिन उनको लगता है कि जो माइंड में जो घबराहट हो रही है, एंजाइटी हो रही है, डिप्रेशन हो रहा है, ये सब नॉर्मल है, ऐसा कुछ नहीं है। उनको विश्वास होना तक बंद हो जाता है। तो ओसीडी एक ऐसी बीमारी है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे ओसीडी के उन सिम्टम्स के बारे में जिससे आप पहचान सकते हो कि आपके अंदर ओसीडी है या नहीं। दोस्तों, इस वीडियो को मैं बहुत बड़ी रिसर्च किया, मैंने लोगों से मिला और खुद एक्सपीरियंस किया इस चीज़ को। उसके बाद ये वीडियो में जो सिम्टम्स आपको बताने जा रहा हूँ, ऐसा सिम्टम्स अगर आपके अंदर भी है तो दोस्तों उस सिम्टम्स को पहचानो और उसका इलाज करो। उसका इलाज हो सकता है और आप भी अपनी लाइफ को अच्छे से जी सकते हो। दोस्तों, सबसे पहले ये बीमारी जिस पर्सन में होती है वो उसी को पता होता है कि कितनी घातक बीमारी होती है, कितनी ख़राब बीमारी होती है। तो दोस्तों, बात करते हैं ओसीडी। तो दोस्तों, ओसीडी का सबसे पहले नाम होता है, फुल फॉर्म होती है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ऑब्सेसिव का मतलब होता है कोई भी थॉट, कोई भी विचार या कोई भी इमेज आपके माइंड में बार बार आ रहा है तो वो ऑब्सेसिव होता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, आप जैसे लॉक बंद करके, जैसे आपने बाहर जाना था तो आप घर का लॉक लगाते हो और चले जाते हो। अब जैसे आप बाहर जाते हो तो आपको वो थॉट बार बार आता है, यार मैंने लॉक सही से नहीं लगाया, क्या पता घर पे चोर घुस जाए या लॉक खुला रह गया तो कोई चोरी वोरी ना हो जाए। तो ऐसे थॉट आना। अब आपने लॉक लगा दिया फिर भी वो थॉट आपको बार बार आ रहा है। अब लोगों को लगेगा कि यार ये तो नॉर्मल है, ऐसा आ जाता है। लेकिन दोस्तों, ये मैं मानता हूँ कि नॉर्मल है। अगर ये थॉट आपको एक बार आ रहा है, दो बार आ रहा है तो ठीक है, लेकिन ये थॉट आपको बार बार आ रहा है और इससे आपको घबराहट पैदा हो रही है, इससे आपको एक एंजाइटी हो रही है, डिप्रेशन हो रहा है। और ऐसा माना जाता है रिसर्च के अनुसार कि 1 घंटे से ज़्यादा अगर आप इस थॉट, किसी भी थॉट को देते हो सोचने में, विचार करने में, तो ये एक विचार नहीं, ये एक बीमारी है जिसका नाम है ओसीडी। तो दोस्तों, किसी थॉट का या किसी पिक्चर का बार बार दिखना या किसी थॉट का बार बार होना, ये ऑब्सेसिव होता है। तो दोस्तों, ये ऑब्सेसिव है। और दूसरा है कंपल्सिव। कंपल्सिव का मतलब होता है ये एक्शन लेना, किसी भी चीज़ में हम एक्शन ले रहे हैं, उसको कर रहे हैं, तो वो एक कंपल्सिव। जैसे फॉर एग्जांपल, आपने जैसे लॉक लगा के गए, अब आपने रूम के लॉक लगाया और आप बाहर चले गए, लेकिन फिर भी उस लॉक को बार बार चेक करना, बार बार खींचना। आपने एक बार खींचा, लॉक को लग गया, आपको पता चला। लेकिन दोस्तों, जो ओसीडी का पेशेंट होता है उसको विश्वास नहीं होता, उसका मन मानता है नहीं कि मैंने लॉक लगा दिया। जब लॉक लग गया होता है, दूसरा पर्सन बोल देता है कि भैया लॉक लग गया, फिर भी ओसीडी का जो पेशेंट होता है उस लॉक को बार बार चेक करता है। बार बार चेक करने का मतलब वो एक्शन लेता है, और एक्शन लेने को ही कंपल्सिव कहते हैं। क्योंकि जब वो बार बार चेक करता है तो उसको एक रिलीफ मिलती है, एक कंफर्ट मिलता है। तो वो बार बार कंफर्ट फील करता है, रिलीफ फील करता है, इसलिए वो बार बार उसको चेक करता है। तो एक कंपल्सिव होगा। डिसऑर्डर का मतलब एक नेगेटिव थॉट हो गया कि आपके माइंड में नेगेटिव थॉट आते हैं, वो डिसऑर्डर होता है जो गलत होते हैं।